थॉट ऑफ द डे। आज का विचार क्या है? आज का विचार है, इस दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं। हम वो सब कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं, और हम वो सब सोच सकते हैं जो आज तक किया नहीं। इसलिए सोचिए और करिए, सिर्फ सोचते नहीं रहिए। गुड मॉर्निंग एस्पिरेंट, स्वागत है आपका फोकस एंड एजुकेशन में। मैं एजुकेटर आप सबके लिए इम्पोर्टेंट फैक्ट्स लेकर आई हूँ जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हेल्प करेगा। क्या कुछ है खास? चलिए नजर डालते हैं। दिन की शुरुआत इसी प्यारे से थॉट के साथ करते हैं। आज मंडे है और नया वीक शुरू हो गया है हम सबके लिए। हम रोज हर दिन एक छोटा सा रेजोल्यूशन लिया कीजिए और उसे कंप्लीट जरूर कर लिया कीजिए। रात को सोने से पहले जरूर रिवीजन कर लिया कीजिए, जिससे कि आपको वो चीजें याद हो जाए। ठीक है, रिवीजन बहुत ही जरूरी है, बहुत ही मस्ट है आपके लाइफ के लिए, जब तक आप स्टूडेंट बने हुए हो। चलिए पॉइंट हम देखते हैं क्या है। फर्स्ट पॉइंट है, किस महाद्वीप से A68A नामक विशाल हिमखंड द्वीप से टकराने की तरफ बढ़ रहा है। ये हिमखंड का नाम है। आपके एग्जाम में नॉर्मल पूछेगा कि अभी खबरों में रहा A68A क्या है। खगोल पिंड है, आकाशीय द्वीप है, ठीक है, जीव का नाम है, वायरस का नाम है। तो आपका उत्तर होगा क्या? ये एक हिमखंड है। ऑप्शन में अगर हिमखंड रहेगा तो हिमखंड है ये, यानी आइसबर्ग है। ठीक है, ये भी टकराएगा। ठीक, कहाँ पे, मतलब कहाँ से निकल रहा है ये? तो दक्षिण अंटार्कटिका से ये निकला है, और अभी ये कहाँ पे? दक्षिण जॉर्जिया के समीप जा रहा है। ठीक है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। और ये 3 साल पहले आर्कटिक आइस सेल से अलग हुआ था। कहाँ पे था ये? आर्कटिक में था। ठीक है, आर्कटिक में था, उससे अलग हुआ था 3 साल पहले। धीरे धीरे ये चला आ रहा है। जो आर्कटिक है ना, आर्कटिक आइस या आर्कटिक आइसबर्ग जो है पूरे, उसे हम हिमखंडों का कब्रिस्तान कहते हैं। आपसे एग्जाम में पूछेगा कि हिमखंड का कब्रिस्तान किसे कहते हैं, आर्कटिक को या फिर अंटार्कटिक को? तो आपका उत्तर क्या होगा? अंटार्कटिक को। क्या होगा? अंटार्कटिक को। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर नजर डालिए, वो क्या है? ये है, रक्षा मंत्रालय ने एक LYNX U2 फायर नियंत्रण प्रणाली की खेद हेतु यानी शिकायत हेतु किसके साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है? ये किया है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के द्वारा, यानी आपके BIL के द्वारा किया गया है। इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये वन लाइनर फैक्ट्स है, इससे बहुत ज्यादा पूछेगा नहीं, बट हाँ नॉर्मली ये पूछेगा कि ये किसने किया है। तो रक्षा मंत्रालय। हाँ, रक्षा मंत्री कौन है भाई? राजनाथ सिंह। नहीं, बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और ये किया गया है, ये क्या है? फायर नियंत्रण। जैसे जो फायर होता है ना, आग लग जाती है, तो ये एक इस तरीके का एक आपका खेद व्यक्त करने के लिए एक अनुबंध हस्ताक्षर किया गया है। ठीक है, यानी शिकायत आप कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, वो क्या है? किसने भारत में एक कैशलेस लेन देन में वृद्धि को मापने के लिए डिजिटल भुगतान सूचकांक यानी डिजिटल पेमेंट इंडेक्स जारी करने का क्या किया? फैसला किया है। तो किसने किया है ऐसा? तो RBI द्वारा किया गया, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये कब से स्टार्ट हो जाएगा? ये कैशलेस की लेन देन। ठीक है, भारत ने किसके साथ कैशलेस के लेन देन में वृद्धि के लिए, मतलब जब हम कैश जो लेन देन कर रहे हैं, क्या डिजिटल माध्यम से कैशलेस कर रहे हैं, पैसा तो देते नहीं है, अपने क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से हम पेमेंट कर देते हैं, या फिर अब तो फोन पे गूगल पे बहुत सारे पेमेंट आ गए हैं, उनके द्वारा कर दिए हैं। तो उसकी एक लिस्ट इंडेक्स निकाली जा रही है कि कौन सबसे ज्यादा कर रहा है या सबसे ज्यादा हम किसका यूज कर रहे हैं, ये निकाल रहा है RBI द्वारा। ये स्टार्ट कब होगा, मतलब इस सूची का वो सर्वे? तो ये होगा मार्च 2021 से। इसमें 5 पैमाने को रखा गया है। ठीक है, और ये भी याद रखिएगा कि भारतीय इंडियन रिजर्व बैंक ने एक डिजिटल पेमेंट इंडेक्स का बेस जो पिरामिड ईयर है ना, मतलब किसको बेस माना है, कब से ये सब शुरू हुआ है? 2018 से शुरू किया गया है। तो 2018 का बेस माना है, तब से लेकर अब तक जो यूज किया जा रहा है जिसका। लेकिन अभी अगर करंट का देखोगे तो गूगल पे जो है वो सब टॉप पर चल रहा है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखें, वो क्या है?
नेक्स्ट पॉइंट है, किसने रिलायंस इंडस्ट्री पर 4,000 करोड़ का जुर्माना लगाया है? भाई बहुत बड़ा जुर्माना लगाया गया रिलायंस इंडस्ट्री पे। 4,000 बोल रही हूँ, सॉरी, 40,000 करोड़ का जुर्माना लगाया है। वो लगाया है किसने? सेबी ने। सेबी क्या है? भारतीय प्रतिभूति निवारण बोर्ड। इसकी स्टैब्लिशमेंट कब हुई थी? याद रखिएगा 12 अप्रैल 1992 को हुआ थी। 1992 याद रखिएगा ईयर। सेबी की स्टैब्लिशमेंट कहाँ हुई थी, मतलब कब हुई थी? तो 12 अप्रैल 1992 में हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट है, वो क्या है? अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण किसका एक एसोसिएशन मेंबर बना है? तो अभी ये एक एसोसिएशन मेंबर बन गया है अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र का। तो वो कौन है? अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभूति संघ का बन गया है। इंपॉर्टेंट है, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभूति संघ का। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? किसने रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष या सीईओ के रूप में चुना गया है? तो किसे चुना गया है? तो ये हैं हमारे क्या नाम है? सुनीत शर्मा। कौन है? सुनीत शर्मा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? किस देश की सरकार ने अपने राष्ट्रीय गान को यानी नेशनल एंथम को कुछ बदलाव करने का निर्णय लिया है? तो कौन सा ऐसा देश है जो अभी अपने अंतर्राष्ट्र बोल रहे हैं, जो अपने नेशनल एंथम को यानी राष्ट्रीय गान को उसमें कुछ चेंजेस करना चाह रहा है? तो ऐसा निर्णय ये ऑस्ट्रेलिया ने लिया है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया। और ये ऑस्ट्रेलिया, अगर पूछा जाए कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो एडवांस, इनका मतलब नेशनल सॉन्ग जो है वो क्या है? एडवांस ऑस्ट्रेलिया फेयर। ये कब लिखा गया था? तो ये लिखा गया था 1878 में लिखा गया था। ये इनका जो इनका नेशनल एंथम है। और इसमें एक वर्ड है, यानी ओपनिंग लाइन जैसे है, फॉर वी आर वन एंड फ्री। फॉर वी आर वन एंड फ्री। यहाँ पे वन जो है ना उसको करके यहाँ पे यंग कहने की बात कर रहे हैं। अब क्या हो जाएगा तब? फॉर वी आर यंग एंड फ्री। हम अभी जवान हैं, मतलब यंग हैं, युवा हैं और फ्री हैं। ठीक है, तो ये बस ये वर्ड चेंज करना है इनको। ठीक, इनका राष्ट्रीय गान कब मान्यता मिली थी? लिखा तो 1878 में गया था, लेकिन इसको मान्यता मिली थी 1984 में। याद रखिएगा ये डेट। और इससे रचना कौन किया था, मतलब इसको लिखा कौन था? इनका नाम भी याद रखिएगा, पीटर डॉल मैकक्रॉमिक ने लिखा था। ठीक है, पीटर याद रखिएगा, छोटा सा नाम है, पीटर जी ने लिखा था। या फिर आप मैकक्रॉमिक भी याद रखिएगा, कॉमिक बुक्स पढ़ते हो ना, वैसे याद रखिएगा उससे। अब आते हैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में, जो इम्पोर्टेंट है। ऑस्ट्रेलिया को अगर आप देखते हो एक रफली मैप में तो ये कुछ ऐसा दिखता है ना? उतना अच्छा नहीं बना रहे हैं, बट हाँ काम चला बन जा रहा है। और यहाँ पे एक छोटा सा द्वीप है। तो ऑस्ट्रेलिया का एक अपना छोटा सा द्वीप है, जिसे क्या कहते हैं? तस्मानिया कहते हैं। ठीक है, और तस्मानिया और यहाँ पे एक स्ट्रेट है, मतलब इसको क्या कहते हैं? उसको बास स्ट्रेट कहते हैं। इंपॉर्टेंट। इधर ही आपका फिर न्यूजीलैंड है। ठीक, अब ये तो ऑस्ट्रेलिया का हो गया। और यहाँ पे ग्रेट बैरियर रीफ है। ठीक है, यहाँ पे सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा ग्रेट बैरियर रीफ है, वो कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर है। याद रखिएगा, जैसे अगर आप इसे ऐसे पार्ट कर दो तो ये इसके पूर्वी तट पर पड़ता है। याद रखिएगा, पूछा जाता। और इसकी लोकेशन किधर है? ठीक है, इसे साउथ हेमिस्फीयर, अगर पृथ्वी को हम दो भाग में ऐसे बांट दें तो साउथ में है कि नॉर्थ में है? ये नॉर्थ हेमिस्फीयर में है, यानी दक्षिणी भाग में है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ये तो इतना हम देख लिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? किसे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी सेल के चेयरमैन के रूप में नामित किया गया? तो ये फर्स्ट फीमेल है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के लिए। एनटीपीसी में यह पूछा जा सकता है, मुझे लगता है ये पूछा जाएगा। तो फर्स्ट फीमेल है, कौन बनी है? सोमा मंडल। जैसे संडे मंडे याद करते हैं ना, वैसे याद करिए। सोमा है कोई, सोमवार से सोमा मंडल जो है पहली सेल की क्या बनी? चेयरमैन बनी है, फीमेल है।
इसलिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक IIM संभलपुर परमिनेट कैंप की आधारशिला रखने वाला है, मतलब ये रखा जा रहा है। तो ये जो IIM संबलपुर है ये कहाँ पर है, किस केंद्र शासित प्रदेश में है? तो ये है आपका ये केंद्र शासित प्रदेश में नहीं, आप ये राज्य भी रख लीजिएगा, सॉरी गलत हो गया, ठीक है। तो राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में कहाँ पर है ये? तो ये उड़ीसा में है, ठीक। उड़ीसा इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए। अब जो IIM संभल है, यहाँ पे एक फ्लिप्ड क्लासरूम बनाया जाएगा और ये आइडियाज को लागू करेगा, ये भी याद रखिएगा। और ऐसा करने वाला ये IIM जो है वो पहला हो जाएगा इस तरीके का कोई भी वर्क कर रहा है। अगर आपसे उड़ीसा से क्वेश्चन पूछेगा तो उड़ीसा से आपको क्या क्या पॉइंट याद रखना है, तो पहले तो इसके तट को याद रखिएगा कि इसके तट को उत्कल तट के नाम से जानते हैं। और उड़ीसा राज्य पहला ऐसा राज्य है जिसने कि अपना एक राज्य सॉन्ग यानी राज्य गाना डिक्लेयर किया था, ठीक है, उत्कल से समथिंग करके है कुछ। और यहीं पे हमें एक येलो कलर का टर्टल भी देखने को मिला था। आपसे अगर पूछा जाए कि किस जगह पे हमें येलो रंग का टर्टल मिला था, तो आपका उत्तर कहाँ क्या होना चाहिए? उड़ीसा होना चाहिए। और अगर उड़ीसा में हमने एक और देखा था, वो क्या था कि यहाँ के एक CM कौन है? नवीन पटनायक जी हैं, और उन्हें को पेटा अवार्ड मिला था, ठीक है, पेटा अवार्ड मिला था नवीन पटनायक जी को। ये पॉइंट भी याद रखिएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखें, वो क्या है? ये है अदन हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? तो ये कहाँ पर है? यमन में है, ठीक। कहाँ पे? यमन में। अभी यहाँ पे टेररिस्ट अटैक हुआ है, इसलिए ये एयरपोर्ट जो है न्यूज में आ गया। नेक्स्ट पॉइंट क्या है उसे देख लीजिए। ये है WHO ने वैक्सीन को आपातकालीन उपयोग के लिए किस वैक्सीन को मंजूरी दे दी? किस वैक्सीन को आपातकालीन के लिए मंजूरी मिली? तो ये कौन है? फाइजर वैक्सीन। ये तो ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू हुआ, ठीक है। अगर आपसे पूछे ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू तो आपका उत्तर होगा फाइजर। अगर देश के लिए पूछे कौन सा ऐसा देश है जिसने कि पहले फाइजर वैक्सीन को मान्यता दी थी, तो आपका उत्तर होना चाहिए कौन? UK, यूनाइटेड किंगडम, ठीक, यानी ब्रिटेन। और उसके बाद कौन दिया था? ब्रिटेन के बाद आपका दिया था कनाडा, ठीक है। कनाडा के बाद कौन दिया था? तो USA ने दिया है। ये भी पॉइंट याद रखिएगा। अगर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूछा जाएगा, अभी WHO तो वो तो फाइजर। अगर ऑर्गेनाइजेशन के लिए पूछ लिया सबसे पहले किसने दिया था, तो ये ऑर्गेनाइजेशन यूरोपियन यूनियन भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो इन्होंने भी मंजूरी दे दी थी। अब लेकिन WHO को हम मानते हैं, यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, तो इन्होंने मान्यता दे दी इसकी। अब देखिए ये 3 वैक्सीन, एक तो फाइजर वैक्सीन है, ठीक है, एक है आपका स्पुतनिक 5। स्पुतनिक 5 कहाँ की है, मतलब कौन से देश ये बना रहा है? ये बना रहा है स्पुतनिक 5 जो है वो रसिया ने बनाया था, ठीक है। और रसिया के जो व्लादिमीर पुतिन जी हैं, हमारे अंकल व्लादिमीर पुतिन जी, वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने इसको मान्यता दी थी और इसका नाम डिक्लेयर किया और अपनी ही बेटी के ऊपर उन्होंने ट्रायल किया था, ठीक है। उसके बाद अभी एक और नाम आप सुनने को मिल रहा है, क्या है इसका? एस्ट्राजेनिका। जो एस्ट्राजेनिका है ये अमेरिका में बनाया गया है, यानी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा, ठीक है। और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की जो एस्ट्राजेनिका है इसे भी मान्यता दे दिया है किसने? अमेरिका ने, ठीक है। और एक है कोरोलिन, ये तो जानते हो इंडिया में काफी सुनने को मिला। कौन सी कंपनी ने बनाया था? पतंजलि ने, ठीक, ये भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखिए, एवियन इन्फ्लुएंजा। अब ये चर्चा में रहा, एवियन इन्फ्लुएंजा ये चर्चा में रहा, यह क्या है? तो आपको पता होना चाहिए एवियन इन्फ्लुएंजा है, ये एक वायरस है, ठीक है, यानी जीवाणु, और ये जीवाणुजनक रोग है। यह भी 2020 में दिसंबर में एक जगह पे देखा गया, और इससे कहाँ पे देखा गया? ये राजस्थान में इसको देखा गया। राजस्थान में कहाँ पे? तो हथौड़ी क्षेत्र में देखा गया। इससे क्या हुआ? जो वहाँ के कौवे थे ना, यानी क्रोवों की बहुत ज्यादा मृत्यु हो गई। और ये यहाँ पे एक नेशनल पार्क है, टाइगर रिजर्व है, उसका नाम क्या है?
मुकदारा टाइगर रिजर्व, यहाँ पे बहुत ज्यादा कौवों की मौत हो गई ड्यू टू एविएशन इन्फ्लुएंजा, इसके द्वारा, इस वायरस के द्वारा, याद रखिएगा। और ये अगर पूछा जाए आपसे कि कौन सा ऐसा वायरस था जो सबसे पहले मानव में एंट्री किया, एवियन इन्फ्लुएंजा का मतलब, यानी जो एवियन मतलब, बताइए क्या होता है एवियन मतलब? एवियन मतलब होता है पक्षी, ठीक है, यानी बर्ड्स। तो कौन से ऐसे बर्ड्स के थ्रू, कौन सा ऐसा वायरस है जो कि बर्ड्स के थ्रू आया और ह्यूमन में एंट्री किया? तो वो कौन था? H5N1। इसके बारे में सुने ही होंगे H5N1 के बारे में। ये क्या है? बर्ड फ्लू था, ठीक है, जो मुर्गियों में बहुत तेजी से फैला था ना, याद है? इसलिए बहुत सरकारों ने मना कर दिया था कि आप प्लीज चिकन ये सब ना खाएं। और ये आया कहाँ से था? जो H5N1 है, ये हांगकांग से आया था, याद रखिएगा, ठीक। अब और ये कैसे है? पालतू जीवों में फैलता है, ठीक है। अब एक और न्यूज में आया था, ये तो एवियन इन्फ्लुएंजा था, और एक आया एवियन ब्लूटूलिज्म। क्या है? ब्लूटूलिज्म। ये जो है ये भी राजस्थान में फैल रहा है। कहाँ पे? सांभर झील में। सांभर झील कैसी है? खारा पानी है ना, यहाँ पे सबसे ज्यादा खारा पानी पाया जाता है। तो यहीं पे ये देखा गया इन्फ्लुएंजा, और ये इसी के कारण क्या हो रहा है? एवियन ब्लूटोलिज्मा की वजह से। तो ब्लूटोलिज्मा की वजह से जो प्रवासी पक्षी हैं, जो माइग्रेट करके जो आए हैं, यानी साइबेरियन बर्ड्स जो हैं, उनकी मौत हो रही है, और जहरीले मांस को खाने से। और ये कब देखा गया था? ये 2019 में देखा गया था, ठीक है। 2019 में एवियन बोटुलिज्म था, और अभी क्या आ गया है? एवियन इन्फ्लुएंजा। वायरस ही वायरस घूम रहे हैं भाई, वायरस से लगता है दुनिया खत्म होने वाली है। चलिए, फिलहाल हमें उससे क्या करना, हमें तो अपना पढ़ाई पे ध्यान देना है। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। किस राज्य ने आरोग्यश्री योजना को आयुष्मान भारत योजना में विलय करने की घोषणा की? वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट भाई। ऐसी अचीवमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट ने पाई है कि किसी राज्य ने अपनी ही राज्य की स्कीम को, जिसका नाम क्या था? आरोग्यश्री योजना, जो कि बिल्कुल सेम टू सेम है आयुष्मान योजना की तरह, उसको विलय कर लिया। कौन कर रहा है भाई? तेलंगाना कर रहा है। पहले ये विरोध थे इसके, उन्होंने कहा कि हम आयुष्मान जो आप स्कीम निकाले हो, हम इसको तो पार्टिसिपेट करेंगे ही नहीं, ठीक है। तो उन्होंने अपनी ही एक स्कीम निकाल दी, आरोग्यश्री योजना। तो अभी विलय कर रहा है कौन? तेलंगाना। अब आते हैं आयुष्मान जो योजना है भारत की, वो क्या है? ये एक हेल्थ स्कीम है। पहली पॉइंट कब लागू हुआ था? तो 23 सितंबर 2018 में शुरू हुआ था। कहाँ पे? रांची, झारखंड से। कहाँ से? रांची के झारखंड से। इसमें 5 लाख दिया जा रहा है, ठीक है। और ये जो अगर इनका देखा जाए आरोग्यश्री का, तो 2 लाख था, ठीक। और अगर ये इंपॉर्टेंट है, ये क्या है? आयुष्मान बेबी के नाम से आप सुने होंगे कि जो आयुष्मान, जब ये स्कीम निकाली गई थी, तो कौन सी ऐसी बच्चा था, पहला बेबी मतलब बच्चा, चाहे लड़की हो लड़का हो, उसको बेबी कहते हैं। तो उनका वो कौन सा ऐसा बच्चा था जो कि सबसे पहले लाभान्वित हुआ था, मतलब कौन बेनिफिट पाया था इसका? तो करिश्मा नाम की एक लड़की थी, जिसे कि आयुष्मान का पहला बेनिफिट दिया गया, ठीक। तो इसके अपोजिट कौन थे? कौन कौन से स्टेट अपोज कर रहे थे? तो 5 थे। कौन कौन? दिल्ली ने अपोज किया, केरल ने अपोज किया, पंजाब ने अपोज किया, तेलंगाना ने भी अपोज किया, और उड़ीसा ने भी अपोज किया था। लेकिन अब तो तेलंगाना हट गया, तेलंगाना मिल गया आयुष्मान में। अब ये 4 ऐसे राज्य हैं जो कि अभी भी आयुष्मान योजना है उसके विरोध में है, ठीक है। और अब भाई ये किसको दिया जाता है? तो ये गरीब से जो बच्चे होते हैं ना, जो गरीब बीपीएल, उनसे कम बिलो वाले पॉवर्टी को दिया जाता है। जो अब गरीब समिति जो है वो कौन कौन सी है, उसे भी देख लेते हैं हम इसी के साथ। ये जो है, एक है लक्कड़ वाला समिति, ये भी किससे संबंधित है? बीपीएल से संबंधित है। अभी इसके बारे में तो जानते होंगे, सुरेंद्र तेंदुलकर के बारे में तो जानते ही होंगे।
और एक अभी जो जिन समिति का हम प्रयोग कर रहे हैं, सॉरी समिति है ना, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, इसको मैं ज़्यादा पॉइंट मत कीजिएगा, आपको नोटिस मतलब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है ना उससे मतलब रखना चाहिए, ठीक है। थोड़ी थोड़ी हो जाती है गलतियाँ, उसके लिए माफ़ी दे दी जा कीजिए। चलिए, ये जो पॉइंट है ये है राजन रंगन समिति। तो रंग रंजन समिति जो थी वो भी किससे संबंधित है, तो वो भी बीपीएल से संबंधित है, जिसके अभी भी अब की इनकी रिपोर्ट जो है राजरंगन समिति की, तो इनकी रिपोर्ट अभी मान्यता मतलब मान्यता मिली है इनकी भी, इन्हीं के अनुसार हम जो स्कीम्स लाते हैं ना वो हम इनके अकॉर्डिंग लाते हैं। नेक्स्ट देखिए, अभी एक रैंकिंग निकाली गई आईसीआईसी की, ऑस्ट्रेलिया को पीछे छोड़कर कौन सा आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में शीर्ष पे आ गया, तो कौन आ गया, न्यूजीलैंड। उसके बाद कौन है, ऑस्ट्रेलिया, भारत है तीसरे नंबर पे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, किस देश ने अप्रैल 2022 में 22 से सेहत के लिए हानिकारक भोजन के प्रचार को प्रतिबंधित करने की घोषणा की। ये पहला ऐसा हो गया भाई। वो कौन है, यूके तो काफ़ी चीज़ में भी, यहाँ के जो पीएम है बोरिस जॉनसन, वो कहाँ आ रहे हैं, वो आ रहे हैं इंडिया में। कब आ रहे हैं, वो आ रहे हैं आपके 26 जनवरी 2021 को, याद रखिएगा। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, कुछ और हैं उन्हें भी देख लेते हैं। न्यूज़ मुझे और मिली तो मुझे लगा आप तक बता देना चाहिए। ये न्यूज़ है कि महाराणा प्रताप सागर, जिसे पैंग जलाशय या पोंग बांध के नाम से जानते हैं, और इस पे भी बहुत सारे जो पक्षी हैं ना वो मरे हुए मिले, तो इसलिए ये न्यूज़ में रहा, याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे प्रवासी जो पक्षी होते हैं ना वो आते हैं, और ये कांगड़ा जिले में है, शिवालिक पर्वत पे आर्द्र भूमि है इसकी। ये न्यूज़ में रहा इसलिए मुझे लगा कि आपको पता होना चाहिए, ऐसा कुछ हुआ है, साइबेरियन पक्षी यहाँ पे आए और डेथ कर गए, बहुत बैड न्यूज़ कुछ हुआ। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखिए, ये अनीमिया के बारे में। चलिए अनीमिया के बारे में देखें क्या होता है अनीमिया। ये रक्त के लाल कोशिका यानी जो हमारे आरबीसी होते हैं उनमें उनकी मात्रा अगर कम हो जाती है ना, या फिर कहिए हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, तो हम अनीमिया के शिकार होते हैं। और जो आरबीसी होता है उसका काम क्या होता है, ऑक्सीजन को हर बॉडी पार्ट तक ले जाना, ठीक है। तो उसमें कमी आ जाती है। या और क्या होता है, आहार में आयरन की कमी, विटामिन B12 की कमी, जिसे कि हम फॉलिक एसिड की कमी के नाम से भी जानते हैं। और ये न्यूज़ में क्यों रहा, क्योंकि अभी जो राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे हुआ ना, उसमें देखा गया कि बहुत ज़्यादा लोग जो हैं, इवन फीमेल्स और बच्चे, अनीमिया के शिकार रहे, इसलिए ये न्यूज़ में रहा। दैट्स ऑल फॉर मी। आई होप आपको वीडियो पसंद आया। इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए।